स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेकर खी करती थी, खी 2 रुपया 4 रुपया बनता था तब। अरे भैया सुन तो लीजिए, 63 सुनिए, अरे सुन रहे, अरे इनके ड्रामा सुन लो, पहले बात करते हो, सुन तो लो। मैं महिला का आदर करता हूँ, पहले जवाब दे रहा हूँ, सुनो। कभी महिला है, ये नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, उनका पति उनको छोड़ कर भाग जाए। देखो मोदी जैसा पति तो कोई नहीं चाहेगा, मोदी जैसा राजा सब चाहेगा, जनता का एक एक आदमी पति। देखो मैं ये बोलती हूँ, हाँ अगर मेरा भी पति होता ना और ऐसा काम करता। प्रधानमंत्री ये बताएं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता बताएं कि 10 साल में 10 संस्थाएं बनी क्या? ये जिस भागलपुर से आती है, भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, बिहार को स्पेशल का दर्जा नहीं दिया गया। फिर वही वाली बात हो जाती है। आज जो मैं आज एक बात साफ साफ कहना चाहूंगी, 10 का काम तो एक नहीं, 10 नहीं, हजारों काम है, हजारों काम है। ठीक है, एक तो महंगाई तो लगातार जब से हमारा देश आज़ाद हुआ महंगाई तो बढ़ ही रही है। पहले भी एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना आया था कि महंगाई डायन मार जाएगी, और उस समय कोई भाजपा का राज नहीं था, कोई मोदी जी का राज नहीं था, उस समय कांग्रेस का राज था। इसका मतलब ये है कि महंगाई तो शुरू से ही आती जा रही है, लेकिन जिस रेशियो से महंगाई कांग्रेस के राज में बढ़ रही थी, मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पार्टी की हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के राज में जिस रेशियो से बढ़ रही थी, उस रेशियो से अगर बढ़ती रहती तो शायद आज से तिगुनी महंगाई होती। आज कोरोना जैसा भी कांड हुआ, उसमें मोदी जी ने बहुत कुछ संभाला। वो शीर्ष नेतृत्व हमारा, हम लोगों को मोदी जी पे स्वाभिमान है, इसलिए वो हमारे लिए अभिमान है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है देश में? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। और छुटपुट घटनाएं हर जगह होती है, हर जगह कोई पुलिस खड़ी नहीं हो सकती, हर जगह कोई पुलिस खड़ी नहीं हो सकती है, हर जगह कभी कोई पुलिस खड़ी नहीं हो सकती है, हर जगह कोई भी नहीं। इंसान को, हर इंसान को, जैसे आज मेरे कोई एक चाटा मरेगा ना, तो आप लोग जो 4 लोग हो, हमको वही वो लोग बचाएगा, कोई मोदी जी आगे नहीं बचाएंगे। जो घटना है वो छोटी है? छोटी तो बिल्कुल घटना नहीं है, और उस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। देखिए मैं ये बोलूँगी कि संज्ञान भी लिया जा रहा है। मणिपुर में हमारे आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है, कल उन्होंने ही कहा है ये चीज़ कि मणिपुर की जो घटना है उस पर संज्ञान लिया जाए, कड़ाई से संज्ञान लिया जाए, ताकि मणिपुर को देखो लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन ये मणिपुर की घटना ये आज अचानक उस्काई जा रही है, लेकिन मणिपुर का जो ये कहानी था ये बहुत पहले ही गढ़ दी गई थी, लेकिन आज उसका आ रहा है। दी गई थी क्या? लग रहा है कांग्रेस की सरकार में गढ़ दी गई? मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगी। वो एक जैसे डेमोग्राफी बदली जा रही है ना हमारे देश की, उसी तरह से वो एक शुरुआती दौर से वहाँ किसी और का राज था पहले, अब किसी और का राज हो गया। किसी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं बनता इस चीज से। महिलाएं कह रही है कि छुटपुट घटनाएं तो हर देश में होती हैं। सबसे पहली बात, महिलाओं के सम्मान की बात है। महिला का सम्मान प्रधानमंत्री अपने घर से शुरुआत करते तो समझ में आता। जो अपनी लुआई का ना हो सका वो देश का क्या होगा। जसोदाबेन भी भारत की महिला है, जाकर पूछिए जरा उनसे। नरेंद्र बाबू 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते, मंगलसूत्र की कीमत नहीं जानते, अग्नि के 7 फेरों की कीमत नहीं जानते। वो मणिपुर की कीमत क्या जाने, वो उन्नाव हाथरस की कीमत क्या जाने, वो गुजरात से 40-45 हजार महिलाएं गायब हो गई उसकी कीमत क्या जाने। वो भी बहन बेटियां, किसी न किसी की बहन बेटी हैं गुजरात की जो गायब हैं, लापता हैं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री चुनाव के दरमियान अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि रविवार जो है वो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दिया गया चीज है। प्रधानमंत्री इतने महामूर्ख प्रधानमंत्री हैं, इतने मूर्ख, दुनिया के त्रिलोकी मूर्खेश्वर प्रधानमंत्री, जो नाला से गैस बनाते हैं, जो बादलों से राडार को छुपाते हैं। और तो और जब बिहार में चुनाव था तो छठी मैया, सूरज देवता, अरे भूल गए क्या प्रधानमंत्री जी? आपको सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। रविवार का दिन सनातन हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख दिन है। अगर रविवार ना होता, अगर भगवान सूर्य ना होते तो ये दिन रात नहीं होता, ये दुनिया गतिमान ना हो पाती। क्या लग रहा है? क्या सुन तो लीजिए, फिर लगता है, सुन पूरा बात सुनो ना। वो जिस रविवार को ईसाई धर्म से जोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं था कि रविवार यानी सूर्य देवता का दिन है, और सूर्य भगवान के बगैर धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहिए। रविवार का दिन अंग्रेजों का दिन नहीं है, यह हिंदू धर्म का भी सबसे प्रमुख वार है। तो प्रधानमंत्री चूंकि मूर्ख हैं, दम्भी हैं, अहंकारी हैं, इनको सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। दूसरी बात, अरे सुन तो लो, फिर सुने रहे, सारी बात का जवाब सुनो, दलाली मत करो। जवाब तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, महंगाई की बात। महंगाई डाइन खाई जाते हैं। सुन लीजिए, अरे सुनिए, इन्होंने गाने का उदाहरण दिया था। फिर मैं कह रहा हूँ
जब आप बोल रही थी मैं बोल नहीं रहा था। आपने गाना बोला महंगाई डाइन खाई जाते हैं, कांग्रेस ने भी महंगाई बढ़ाई, तो उसी महंगाई के दौरान स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेकर खी करती थी, खी 2 रुपया 4 रुपया बढ़ता था तब। अरे भैया सुन तो लीजिए, 63 सुनिए, अरे सुन नहीं रहे, अरे इनके ड्रामा सुन लो पहले, बात पत्रकारिता करते हो सुन तो लो। मैं महिला का आदर करता हूँ, पहले जवाब दे रहा हूँ, सुनो पूरी बात सुनो, गलत बात है, पूरी गलत बात है। आपने इनका बात सुन लिया ना, इनकी पूरी बात सुन ली ना। आपने क्या कहा, इन्होंने औरत की बात तो नरेंद्र मोदी नहीं सुनते, अगर सुने होते तब विकास पैदा हो गया होता। आज नरेंद्र मोदी बाल बच्चे में खेल रहे होते, औरत की बात सुना क्या है? आप फिर वही बात, आप महंगाई पर आइए ना। आप सुनिए, इन्होंने सवाल कहा, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनने की आप पत्रकारों की आदत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, अरे भाई 63 साल में, अरे सुनिए ना रे, 63 सालों में, अरे सुन तो लो, गणित जानते हो कि नहीं जानते हो? 63 साल में कांग्रेस ने 400 रुपए की सिलेंडर बेची, 10 साल के अंदर में 1200 रुपए तक सिलेंडर के दाम पहुंच गए। सोचो अगर भारतीय जनता पार्टी 63 साल शासन में होती तो आप प्रति 10 साल का 800 के हिसाब से जोड़ लो, कितना होता? 88 64, 6400, 3 साल में और 400 जोड़ लो, 67, 67 12 कितना होता? 8000 का सिलेंडर होता। ये शुक्र है कि भाजपा का शासन 63 साल नहीं था, मात्र 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 50 रुपए वाला सरसों तेल 200 के पार कर गया, 50 से 60 रुपए 70 रुपए बिकने वाला पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गया, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप उस बात पर बात कीजिए। बात हो रही थी मणिपुर पर, अरे सुनने रहे ना पूरी बात, यही भांडगिरी करने आते हो। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो पहले, आप तो भांडगिरी कुछ भी बोल रहे हो, आप लेडीज को बोलने नहीं दे रहे हो, या भाजपा हो या कोई भी हो, आप लोग बोल रहे हो। थोड़ा सा आप सर साइड हो जाए, ठीक है, मानते हैं कि आप लोगों का राज है, लेकिन फिर भी सुनने की बात है। देखिए मोदी जी का राज नहीं है, राज हम लोगों का है, हम देशवासियों का है, हम जनता का है। राज किसी राजा का नहीं होता, राजा हम लोग चुनते हैं, ठीक है, राजा हम लोग बनाते हैं, और राजा हम लोग बनाते हैं, और राजा को हटाते भी कुर्सी से हम लोग हैं। इसलिए राजा को बोलने का हम लोगों को हक है। अगर जनता को लगता है कि मोदी जी हमारे गलत है, तो निश्चित रूप से कुछ गलतियां होती है, पूर्ण इंसान कोई भी नहीं होता है। लेकिन आज तक जितना भी शासन हमारे देश में हुआ, जितने भी प्रधानमंत्री बने, उन सबों में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे समाज में हमारे भारत की जो इज्जत बनाई है, हमारे भारत में जो विकास हुआ है, आंख खोल के देखो। अब कोई आंख खोलना ही नहीं चाहेगा तो अलग मैटर है। हाँ बिल्कुल नहीं, आज उनका पर्सनल मैटर, उसकी वाइफ, लोग बार बार कहते हैं कि यशोदा बहन, अरे यशोदा बहन उसकी पर्सनल मैटर है। आज मैं अपने पति को या किसी को, वो मेरा पर्सनल मैटर, तो उन लोगों को कुछ तो मिलता नहीं है मोदी जी के बोलने के लिए, तो भाई यशोदा बहन को लिया, उस बहाने उसको गाली तो दो। यशोदा बहन ने तो आज तक बोला नहीं, मुंह में उंगली तो बहुत बार डलवाने की कोशिश की, पत्रकारों ने, सब ने, लेकिन आज तक उसने नहीं बोला। अगर उसको पत्नी को अपने पति से परेशानी है तो वो बोलेगी ना, कांग्रेस ही लड़ रहे बारे बेचारे, रोना उसको नहीं आता, कांग्रेस ही रोते हैं। यशोदा बहन तो वो लोग बन रखे हैं, बस घूंघट नहीं है उन लोगों के ऊपर, बस उन लोगों के ऊपर घूंघट नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग सस्ता टीआरपी के लिए काम ना करें। पहले सुनो, इन्होंने कोरोना पर, सुनने रहे बात, सवाल का जवाब नहीं ले रहे, जवाब दो, यह को जवाब देने का बाध्यता है। इन्होंने कोरोना पर बात की थी, अरे सुन तो लो, सुनने रहे पहले, अभी जो यशोदा बहन पर भी आऊंगा। कोरोना की बात इन्होंने की 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था, शायद आप सबको पता होगा। कोरोना 2019 में अगस्त सितंबर में चाइना में था, आप सबको पता होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, अरे सुनिए नहीं रहे ना, फिर सुनो, अरे रुक तो जाओ पहले, अब सुनो, अब देश में लॉकडाउन कब लगा? जब दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांटते रहे, ट्रम्प की गुलामी करते रहे, 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी। वो भी वैक्सीन गुरु ने वो वैक्सीन दिलाया जो लैब में पास नहीं किया। क्यों दिलाया? चूंकि उन्होंने 52 करोड़ रुपया चंदा खाया। आज उस वैक्सीन के कारण देश में हार्ट अटैक हो रहे, ब्रेन हेमरेज हो रहा, इसका जवाबदेह कौन है? और जो फोटो लगाए थे, अपना फोटो हटा लेने से जवाबदेही खत्म नहीं होता है। दूसरी बात यशोदा बहन की होती है, सुन लीजिए, ये भी महिला है, ये नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, उनका पति इनको छोड़कर भाग जाए। देखो मोदी जैसा पति तो कोई नहीं चाहेगा, मोदी जैसा राजा सब चाहेगा, जनता का एक एक आदमी पति। देखो मैं ये बोलती हूँ, हाँ अगर मेरा भी पति होता ना और ऐसा काम करता तो गर्व होता है मेरे पति पर, ऐसा का पति होता। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को अपना पति नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पति तो नहीं है, मेरा पति। गर्व तो धृतराष्ट्र को अपने दुर्योधन पर भी था, लेकिन गर्व होता, बिल्कुल यशोदा बहन को गर्व होगा कि ऐसा
गर्व होगा? अपना देश का कैसे नाम कर गर्व रहा होगा? है पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम हो रहा है। ऐसे यशोदा बहन मत बनो भाई, जिसको रोना चाहिए रोते तो आप लोग। कभी यशोदा बहन ने मैंने आज तक नहीं सुना, पूरे रिकॉर्ड मैंने आज तक नहीं सुना कि यशोदा बहन रोई हो, यशोदा बहन न रोई हो। बात वही बात है, समझिए ये बात नारी के सम्मान की है। आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी की मां मर गई, उनकी अंतिम इच्छा थी अपनी सास का दर्शन करने का। आपको भी पता है कि दर्शन करने नहीं दिया गया। अब बात ये आती है, इन्होंने महंगाई की बात कही, महंगाई 13 रुपए किलो चीनी स्मृति ईरानी देने वाली थी, वो देखो 13 रुपए किलो चीनी के चक्कर में अमेठी की जनता ने ऐसा खदेड़ा कि वो मंत्री भी ना बन पाई, जबकि सबसे ज्यादा लाडली थी। हमारे मोदी जी का राज कोई लाडला नहीं है। हर वो भारतीय नारी जो भारत में जन्म ली, मतलब ये भारत की नारी नहीं है। और सुन तो लो फिर वही बात, ये आप समझो, विदेश से आई हूँ। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, जीजा मिले, पति मिले? भाई आप लोग सिर्फ रिश्तों में उलझे हो। कभी कभी इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हमारे देश की कहावत है, बहुत पुरानी कहावत। अगर सबके पति अगर नरेंद्र मोदी की तरह हो जाते तो देश में ड्राइवर कहाँ से आता, पत्रकार कहाँ से आता, राजमिस्त्री कहाँ से आता, कलेक्टर कौन बनता? आप बताओ, ये देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए, समझिए, देश चलाने के लिए गृहस्थ जीवन और सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में वैवाहिक जीवन को सबसे बड़ा माना गया है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है, पति को पत्नी धर्म का निर्वाह करना चाहिए। पति पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा, इसी बात का रोना है और कुछ नहीं। कहना था कि आपके पास कोई सवाल नहीं है। ये सवाल तो बहुत सारे हैं। आप बेरोजगारी पर पूछो इनसे, बेरोजगारी तो बताएंगे नहीं। आप फिर वही बात, अभी हिंदुओं को गाली कहना है, सुन तो लो। मैं बहुत दिनों से बेरोजगारी की बातें सुनती हूं। आज मैं बेरोजगारी की बातें बोलना चाहती हूँ। मैं जिस दिन से पैदा हुई ना, उस दिन से बेरोजगारी सुन रही हूँ। तभी मोदी का राज नहीं था, ठीक है, तभी मोदी का राज तो 2014 से आया, ओके। लेकिन बेरोजगारी का रोना, गरीबी का रोना हमेशा सुन। आज भी लोग गरीब है, आज भी इन लोगों के पास एक ही मुद्दा, बेरोजगारी गरीबी। तभी भी उन लोगों के पास बेरोजगारी और गरीबी का ही मुद्दा था। और क्यों पर्सनल मैटर में तो किसी को अच्छा विपक्ष के पास कुछ नहीं मिलता, बेरोजगारी बेरोजगारी से मिल जाता था। जिसके अभी सुनो, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। बेरोजगारी भाई, मैं तो ना जब से पैदा हुई और मेरे सारे खानदान में, मेरे पूरे समाज में सब कलेक्टर थे, तभी तो कांग्रेस के राज में, और अभी सब बेरोजगार हो गए अचानक से। जब से मोदी का राज आया ना 10 वर्ष के अंदर, सब बेरोजगार हो गए, ठीक है, सब भिखारी हो गए, बेरोजगार हो गए, अभी सभी गरीब भी हो गए, बेरोजगार भी हो गए। और तभी ना आज तक कांग्रेस के राज में भाई सब हम लोग कलेक्टर थे और हम एसी रूम में सोते थे और एसी रूम में खाते थे, ठीक है। अभी अचानक से गरीबी आ गई है। अब यही बात है, क्या बात है, जब राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया की बात की तो भाजपा के लोग बैलगाड़ी लेके पहुंच गए संसद भवन। आज उसी डिजिटल इंडिया की बदौलत ही भारत यहाँ तक पहुंचा है ना, कि बैलगाड़ी के बदौलत पहुंचा है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ इसरो, सेल, वेल सब बनाया ना। ये प्रधानमंत्री ये बताएं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता बताएं कि 10 साल में 10 संस्थाएं बनी क्या? ये जिस भागलपुर से आती हैं, भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, बिहार को स्पेशल लेसन का दर्जा नहीं दिया गया। फिर वही वाली बात हो जाती है। आज जो मैं आज एक बात साफ साफ कहना चाहूंगी, 10 काम तो एक नहीं, 10 नहीं, हजारों काम है, हजारों काम है, ठीक है। एक तो 370 धारा जो हमारे ही देश से हम लोगों को विमुख करा गया था। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था, हमारे देश से ही हम लोगों को साइड करके रखा था, वो हमारा हिस्सा ही नहीं। जैसे चीन में लड़ाई हुई तो भाई ले लो, लड़ाई हुई तो ले लो, क्योंकि उन लोगों को वो चीज नहीं है, कोई नहीं दिया भाई, कोई नहीं दिया। और उस समय जो बोले ना एम्स बने, काजी कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं किया उन लोगों ने हमारे सारे। हाँ तो वो तो मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहती, विपक्षियों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये आप लोगों की सोचने की चीज है कि जिस समय में हमारे मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी समय कैसे हुआ वहाँ पे आतंकी हमला, ये सोचना चाहिए। मैं विपक्ष को डायरेक्ट नहीं बोलती, लेकिन आतंकी हमला अचानक उसी समय क्यों हुआ, मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करती। सरकार मोदी जी की है और वहाँ लेकिन राज्यपाल किसका है, मनोज सिन्हा किसका है, भाजपा का है, तो जवाब कौन देगा? देखो देश लूट कर भागने वाले भाग गए, लेकिन जवाब दे कौन है? चाचा नेहरू, कांग्रेस। वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, जवाब कौन देगा? चाचा नेहरू, कांग्रेस। अरे भाई मनोज सिन्हा वहाँ राज्यपाल है, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, कौन जवाब देगा? ले फिर वो बात चाहते थे कि टीवी में मोदी जी ना दिखे। कौन बोला? रियल बात है कि मोदी जी ना दिखे, मोदी जी का शपथ ग्रहण दिखे, अचानक से वो घटना हो गई और सारा न्यूज चैनल उधरी, कोई मतलब नहीं है। अब तो आईबी डिपार्टमेंट को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको जब ये पता है कि मोदी जी का चेहरा दिखने के लिए इस तरीके से आतंकवादी घटना हुई, किसने की ये नहीं पता, लेकिन ये साजिश के तहत हुआ, ये मैं कहती हूँ, ये मैं खुली आम कहती हूँ कि ये हुआ साजिश के तहत, केंद्रीय एजेंसियों का है। अब ये कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा नहीं देखने के लिए ऐसा घटना हुआ, तो सोचिए कैसा झूठ प्रचार करते हैं।
वो भी दिल्ली पे थे। धारा 370 हटने के बाद हाँ। अगर कश्मीर में सब कुछ सामान्य है तो आप एक बात बताइए कि मनोज सिन्हा और प्रदेश के प्रधानमंत्री जवाब